अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आप देखें कि पहले मैंने जो ग्रेड कैलकुलेट किए थे वो मैंने इफ़ फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट किए थे और यहाँ पर आप देखें कि ये कितना लंबा यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आया था जो हमें टाइप करना पड़ा था ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए। और इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इफ़ फार्मूला विद 5 एग्जाम्पल्स, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया था कि ये इतना लंबा फार्मूला टाइप किया था ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए, और नॉर्मली इसी तरह से ग्रेड जो हैं कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही एडवांस वे देखेंगे इसका, जो कि रिसेंटली मैंने सीखा। वो ये है कि हम किस तरह से वी लुकअप का इस्तेमाल करके इतना छोटा सा फार्मूला यूज़ करके ये ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह से कंडीशंस लिख ली हैं कि 0 से लेकर 200 तक जो मार्क्स हैं उनके लिए डी ग्रेड, और उसके बाद 200 एंड अबव जो हैं सी, और उसके बाद 300 एंड अबव बी, और इसी तरह से 400 एंड अबव ए, 450 अबव ए प्लस। तो इस तरह से ये मैंने लिख लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर ये जो सारा कुछ मैंने लिखा है, देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपने भी सेम इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपने इस तरह नहीं करना कि इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 450 वाला पहले लें उसके बाद 400 वाला। अगर आप इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वी लुकअप का वो रॉन्ग आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मैं ए टू जी करता हूँ और कंट्रोल जी करता हूँ, सॉरी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डाटा टाइप में आते हैं और इसको सॉर्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ए टू जी की बजाय यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम एन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, जब मैं इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूँगा तो हमारा रिज़ल्ट जो है रॉन्ग आ जाएगा। कंट्रोल जी करता हूँ तो आप देखें कि इस तरह से जब आप असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो आपका वी लुकअप का रिज़ल्ट जो है सही आता है, क्योंकि वी लुकअप की डेफिनेशन में ही असेंडिंग ऑर्डर शामिल है। और अगर आप यहाँ पर जो मैंने अभी सॉर्टिंग की है, अगर आपको ये सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सॉर्ट ऑप्शन को यूज़ करना सिखाया, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का एक टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको कर लेता हूँ डिलीट, और उसके बाद यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर फार्मूला बार में क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे वी लुकअप। हम मैं टैब प्रेस करूँगा तो फार्मूला पूरा खुद ही टाइप हो जाएगा। उसके बाद लुकअप वैल्यू, इसमें हम देंगे ये वाले मार्क्स, ठीक है। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे। तो यहाँ पर अब हम देंगे टेबल एरे। तो टेबल एरे है हमारा ये वाला, और इसको हम फिक्स कर देंगे क्योंकि इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो मैं चेंज नहीं करना चाहता। और या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप क्या करें, मैं बैक स्पेस करता हूँ और मैं एस्केप की प्रेस कर लेता हूँ, और इसको मैं एक नेम दे देता हूँ यहाँ पर ग्रेड, ठीक है। मैंने इसको नेम दे दिया ग्रेड्स। इसको एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब मैं जब आऊँगा इज इक्वल टाइप करेंगे वी लुकअप, और उसके बाद यहाँ से हम ऑब्टेन्ड मार्क्स चूज़ कर लेंगे। और अब हमें ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे ग्रेड्स। यहाँ पर नीचे हमें शो भी हो रहा है, तो मैंने ग्रेड यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, और हमारी रेंज जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। इस तरह के यूजेस के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने क्रिएट की थी इससे पहले, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही यूज़फुल आपको फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन, जिनसे आप इस तरह से अपने वी लुकअप को ज़्यादा इजी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे हमें देना है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दिया वी लुकअप की बजाय, तो मैं एल लिखता हूँ और एंटर करते हैं। और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हम देंगे, यहाँ पर देखें कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो आप देखें हमारे पास जो ग्रेड है वो आ चुका है, यानी कि क्योंकि ये 400 मार्क्स हैं तो ग्रेड एग्जैक्टली जो है ए बन चुका है। तो इसको नीचे हम सिंपली ड्रैग कर लेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं आ चुके हैं। आप देखें जो इफ़ फार्मूला से हमने निकाले थे बिल्कुल सेम रिजल्ट्स वी लुकअप से आए हैं, लेकिन देखें फार्मूला हमने कितना छोटा कर लिया है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप का एडवांस यूज़ कर सकते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने 2 लिखा, तो इसके बाद एक और यहाँ पर हमारे पास फील्ड होती है यहाँ पर रेंज लुकअप की। तो यहाँ पर हमने चूज़ किया अप्रोक्सीमेट मैच,
यानी कि जब हम कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पर 0 स्टैंड फॉर एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स और 1 स्टैंड फॉर ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच। और जब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच ले लेता है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि हमें चाहिए ही यहाँ पर अप्रोक्सीमेट था, तो हमने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर फार्मूला वर्क कर गया। लेकिन जब आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने पिछली जो हमारी वीलुकअप की वीडियो थी, मैं यहाँ पर शीट निकालता हूँ ये वाली, तो यहाँ पर अगर आप ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, जैसे मैंने 0 दिया है एग्जैक्ट मैच के लिए, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँगा और ऐसे एंटर करूँगा तो आप देखें हमारा रिज़ल्ट है बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर मैं करता हूँ नेम चूज़ करता हूँ तो आप देखें हमारा रिज़ल्ट चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट जो है वो गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच के लिए आपने हमेशा 0 लिखना है या फिर फॉल्स लिख सकते हैं आप। तो मैंने 0 लिख दिया और मैं दोबारा से उस शीट पर वापस चला जाता हूँ जिस पर हम वर्क कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मैच हमें चाहिए था तो हमने कुछ नहीं भी लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल क्या करता है कि जब हम कुछ नहीं लिखते तो वो अप्रोक्सीमेट मैच ले लेता है। तो ये मैंने आपको कंडीशन समझा दी कि अप्रोक्सीमेट मैच और उसमें आपने लिखना ज़रूरी है। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, क्योंकि 1 स्टैंड फॉर ट्रू एंड अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखें हमारा रिज़ल्ट सही आया है। अब अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँगा तो वो हो जाएगा एग्जैक्ट मैच, और क्या होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है, मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको हम नीचे तक करके देखते हैं। तो आप देखें क्योंकि एग्जैक्ट मैच जो होता है, अब मैं आपको ये भी फ़र्क बता देता हूँ कि एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच में क्या फ़र्क है। जो एग्जैक्ट मैच होता है उसमें ये वैल्यू जहाँ पर हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगी वो वाला डॉट बताएगा। आप देखें 400 तो थी हमारे पास यहाँ पर, तो उसका आंसर उसने ए बता दिया, लेकिन 282 यहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। लेकिन जो अगर हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच करते हैं, यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, इस तरह से अगर मैंने 1 किया, एंटर किया और यहाँ पर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो अब आप देखें हमारा आंसर आ गया। क्योंकि अब क्या हुआ है असल में कि देखें 282 किसके दरमियान में आ रहा है, 200 से ज़्यादा है और 300 के दरमियान है। तो कहाँ पर आ गया, सी में, यानी कि बी तो स्टार्ट होगा ना 300 और उसके बाद, तो उससे पहले क्या आएगा, सी। तो यानी कि एक्सेल ने खुद ब खुद दो वैल्यूज़ के दरमियान में से जो वैल्यू थी उसका भी एक रिज़ल्ट आपको अप्रोक्सीमेट निकाल के दे दिया। ये फ़र्क है एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच में। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस तरह से आप एक्सेल में वीलुकअप का एडवांस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।